इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे sin थीटा की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अच्छा, याद रखिएगा इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर के ज़रिए बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सिर्फ आपको मेंशन किया, वैल्यूज़ आपने याद नहीं करनी, आपने इनको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करना है। अच्छा, याद रखिएगा अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। फार्मूला होता है sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि अगर साइन 180 में से 1 माइनस होगा तो वो बराबर होगा साइन 1 के, साइन 180 में से 2 माइनस होगा तो वो बराबर होगा साइन 2 के। सिमिलरली अगर साइन 180 में से 80 माइनस करूँगा तो वो बराबर होगा साइन 80 के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साइन 100 और साइन 80 बराबर है, क्योंकि 180 माइनस 80 100 के बराबर होता है। इसी तरीके से कॉस 180 माइनस 80 जो होगा वो माइनस का कॉस 80 होगा, यानी कि कॉस 100 बराबर होगा माइनस कॉस 80 के। साइन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा के, और कॉस माइनस थीटा बराबर होगा पॉजिटिव कॉस थीटा के। इसी तरीके से आपने कुछ फार्मूले यूज़ किए। अच्छा, ये फार्मूले हम कैसे ड्राइव करते हैं सर? ये फार्मूले हम ऐसे ड्राइव करते हैं कि हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा या ए प्लस बी और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा या ए माइनस बी, दोनों फार्मूलों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास साइन ए और साइन बी का फार्मूला आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों फार्मूलों को कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फार्मूलों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कॉस ए कॉस बी का फार्मूला आ जाएगा 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसी तरीके से साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फार्मूले को अगर मैं ऐड करूंगा तो साइन ए कॉस बी के रिलेशन में मुझे वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छा, याद रखिएगा हमारे पास बुक में अल्फ़ा बीटा है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ए और बी यूज़ किया है। अब आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उससे पहले आपने इन फार्मूलों को, इन रिलेशन को समझ लेना है, ताकि जब हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सारे फार्मूले आपने अपने पास नोट डाउन कर लेने हैं। आपने सबसे पहले साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80 को फोकस करना है, राइट साइड को आप फोकस ना करें। अच्छा जी, अब जब मैं सवाल लिखूंगा सबसे पहले आपने एज इट इज क्वेश्चन कॉपी कर दिया सोल्यूशन में। उसके बाद हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए एंगल को, यानी कि पहले साइन 80 मेंशन कर दिया, ग्रीन कलर से नज़र आ रहा है, साइन 60, साइन 40 और साइन 20। अच्छा जी, अब आप अगर देखें साइन 80, साइन 40 और साइन 20 में, तो इनकी हमें जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं वो नहीं पता होती, लेकिन साइन 60 की, sin 60 की हमें फ्रैक्शनल वैल्यू √3/2 कन्फर्म पता है, तो हमने वो वैल्यू मेंशन कर दी। तो देखिए sin 80 एज इट इज, sin 40 एज इट इज, sin 20 एज इट इज और sin 60 की वैल्यू √3/2 एज इट इज। अब मैं sin 40 और 20 पे फार्मूला अप्लाई करूंगा, जो फार्मूला मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, -1/2 कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब हम इस यूज करते हैं जी इस फार्मूले को, तो गौर से देखिएगा √3/2 और ग्रीन कलर का जो साइन 80 है वो आपके पास एज इट इज लिखा हुआ है जी, √3/2 साइन 80 एज इट इज लिखा हुआ है। sin 40 और sin 20 पे जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूले का -1/2 जो पर्पल कलर से आपको नजर आ रहा है, इसी तरीके से आपके पास ब्रैकेट में फार्मूला अप्लाई हुआ
ए की जगह 40, बी की जगह 20। आपको मेरे ख्याल से कलर डिफ्रेंशिएट से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ए प्लस बी यानी कि 40 प्लस 20, बीच में फार्मूले का माइनस कॉस है, और फिर ए माइनस बी यानी कि 40 माइनस 20। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, √3/2 sin 80 एज इट इज है जी, ये एज इट इज है जी आपके पास। ये -1/2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया √3/2 से, तो ये हो गया -√3/4, -√3/4। √3 से 1 को करेंगे √3, 2 से 2 को करेंगे 4, माइनस एज इट इज। sin 80 ग्रीन कलर से जो ऊपर मेंशन था उसको आपने एज इट इज मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं जी। 20 प्लस 40 60 हो गया, और 40 माइनस 20 20 हो गया। अब अगर मैं गौर से देखूं तो cos 60 की मेरे पास फिक्स फ्रैक्शनल वैल्यू पता होती है 1/2, वो मैंने मेंशन कर दी, माइनस cos 20 एज इट इज। अब ये जो 1/2 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, -√3/4 से। तो गौर से देखिएगा, -√3 को 1 से करूंगा √3, और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये हो जाएगा 4 2 8, ये हो गया 4 2 8, माइनस एज इट इज, और साइन 80 एज इट इज। सिमिलरली मैं -√3/4 sin 80 को हाफ से मल्टीप्लाई कर चुका हूं। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -cos 20 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, √3/4 एज इट इज, ग्रीन कलर से sin 80 एज इट इज, और cos 20 एज इट इज। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, -√3/4 sin 80 से आपने हाफ को मल्टीप्लाई किया, तो ये पहले आपके पास आ जाएगा माइनस का √3/8 sin 80, और -√3/4 sin 80 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -cos 20 से, तो माइनस माइनस प्लस के साथ √3/4 एज इट इज आ जाएगा, और sin 80 के साथ cos 20 एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने sin 80 और cos 20 पे फार्मूला अप्लाई करना है जी। अब हम जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो गौर से देखिएगा, माइनस का √3/8 sin 80 के साथ एज इट इज रहेगा, उसको आपने एज इट इज कॉपी कर दिया जी। √3/4 जो sin 80 और 20 से पहले था वो एज इट इज है। फार्मूले में अगर आप देखें 1/2 sin a प्लस बी sin a माइनस बी, a की वैल्यू यहाँ पर 80 है और b की वैल्यू यहाँ पे 20 है। तो हाफ फार्मूले का sin 80 प्लस 20 प्लस sin 80 माइनस 20, तो 1/2 को मैं √3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये √3/8 हो जाएगा। 80 प्लस 20 sin 100, 80 माइनस 20 sin 60। अब sin 60 की फिक्स वैल्यू हमें पता है कि वो होती है √3/2, उसको हमने एज इट इज मेंशन कर दिया। sin 100 एज इट इज, √3/8 को sin 100 से करेंगे तो वो एज इट इज लिख देंगे हम, और √3 को √3 से करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 हो जाएगा। अब याद रखिएगा, ये हमारे पास लिखा हुआ है sin 100 √3/8, और यहाँ लिखा है -√3/8 sin 80। मैंने आपको ऊपर सवाल जब शुरू किया था तो सबसे पहले हमने डिस्कस ही ये करा था कि अगर हमारे पास लिखा होगा 100, तो 100 को हम 180 माइनस 80 लिख सकते हैं। जी सर, 100 को 180 माइनस 80 लिख सकते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि sin 180 माइनस 80 का मतलब sin 80 होगा, यानी कि sin 180 माइनस a का मतलब sin a होगा। और मैंने ये वैल्यू इसलिए की है क्योंकि लेफ्ट साइड पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास लिखा है -√3/8 sin 80, और यहाँ लिखा था √3/8 sin 100। तो 100 को मुझे 80 बनाना था, तो मैंने रिलेशन के ज़रिए 180 माइनस 80 लिखा, क्योंकि 100 को मैं
180 माइनस 80 लिख सकता हूँ। 180 माइनस 80 sin के साथ मैंने लिखा तो ये बराबर हो गया sin 80, और ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो 3/16 एज इट इज़ बचेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा जो कि है कॉस का। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन 4 का पार्ट 2। कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60 एंड कॉस 80 हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। कॉस 80, कॉस 60, कॉस 40, कॉस 20। 60 की फ्रैक्शनल वैल्यू कांस्टेंट 1/2 हमें पता थी, वो हमने मेंशन कर दी। अब कॉस 40, कॉस 20 पे फार्मूला लगाएंगे जो हमने फार्मूले शुरू में डिस्कस किए थे, यानी कि 1/2 कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ए की जगह हम लिख देंगे 40 और बी की जगह हम लिख देंगे 20। तो अब और से देखिएगा 1/2 मैंने कॉस 80 से पहले लिख दिया, यानी कि 1/2 कॉस 80 मैंने लिख दिया। फिर ये जो पर्पल कलर से नजर आ रहा है 1/2 ये फार्मूले का है जी। cos 40 प्लस 20, cos 40 माइनस 20, cos 40 प्लस 20 60 और 40 माइनस 20 20 होगा जी। cos 60 की फिक्स वैल्यू हमें फ्रैक्शनल की पता होती है 1/2, cos 20 एज इट इज। 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 cos 80 में आ जाएगा। 1/4 cos 80 को cos 20 से करेंगे तो 1/4 cos 80 cos 20। अब देखिएगा दोबारा cos 80 cos 20 पे cos A cos B का फार्मूला लगेगा। 1/8 cos 80 एज इट इज मेरे पास मौजूद है, जिसको मैंने बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन कर दिया जी। 1/4 जो पहले से मौजूद था cos 80 cos 20 से पहले, उसको मैंने ब्लैक कलर से एज इट इज मेंशन करा। फिर फार्मूले का 1/2 पर्पल कलर से मैंने मेंशन किया है। cos 80 प्लस 20 प्लस cos 80 माइनस 20। 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। cos 80 प्लस 20 100 हो जाएगा और cos 80 माइनस 20 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करना है 1/8 को cos 100 से, तो ये 1/8 cos 100 हो जाएगा। 1/8 को मैं 1/2 से mल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 1 ज़ा 1 8 2 ज़ा 16, यानी कि 1/16 हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1/8 cos 80, यहाँ लिखा है 1/8 cos 100। इन दोनों को कैंसिल करना है और ये कैंसिल उसी वक्त होंगे जब इनके साइन चेंज हो और एंगल सेम हो। अब cos 80 है और ये 100 है। हमने शुरू में आपको समझा दिया था कि 100 का मतलब 180 माइनस 80 है, जो आपको बराबर वाले क्वेश्चन में भी नजर आ रहा है, sin वाले क्वेश्चन में। तो मैंने 100 को 180 माइनस 80 लिखा। अब याद रखिएगा क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने मेंशन कर दिया था कि cos 180 माइनस 80 जो है वो माइनस का cos 80 होगा। तो 1/8 से पहले आप माइनस मेंशन कर देंगे। 1/8 cos 80 माइनस 1/8 cos 80 पॉजिटिव नेगेटिव का कैंसिल हो गया और 1/16 आपके पास आंसर आ गया। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें दोनों को, तो आप ये देखें मैंने साथ ये इसलिए किए थे कि आपको नजर आए कि दोनों के स्टेप बिल्कुल सेम है। sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, ये आपके पास क्वेश्चन थे जी। जब दोनों sin होंगे तो फार्मूला माइनस हाफ cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। जब दोनों cos होंगे तो हाफ cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी लगेगा। और यहाँ पर आपके पास स्टेप बाय स्टेप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल 3 पेज 312 का क्वेश्चन है। मैंने साथ इसलिए करा है, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने दोबारा कॉपी करा इसलिए ताकि आपको स्टेप सिमिलैरिटी समझ में आ जाए। sin 20 sin 30 sin 50 sin 70, यहाँ पे sin 30 की हमें एक फिक्स वैल्यू पहले से पता थी, हमने 1/2 लिख दी। अब हम sin 70 sin 50 पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 cos sin 20 को हम पहले लिख देंगे। sin 70 sin 50 पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो माइनस का हाफ cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो देखिए ब्रैकेट में आपने माइनस का हाफ cos 70 प्लस 50 और 70 माइनस 50 लिख दिया। अब गौर से देखिएगा, ये माइनस हाफ है, इसको जब हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 माइनस 1/4 हो जाएगा जी। sin 10 एज इट इज।
70 प्लस 50 का मतलब 120 और 70 माइनस 50 का मतलब 20 हो जाएगा जी। कॉस 120 की फिक्स वैल्यू हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में मेंशन कर दी थी, -1/2 है, और हम इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई -1/2 माइनस कॉस 20 एज इट इज। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1/4 से -1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8 साइन 10 के साथ। फिर जब मैं -1/4 से माइनस कॉस 20 करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, 1/4 एज इट इज साइन 10 कॉस 20 एज इट इज। अब जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा sin A cos B का फार्मूला, 1/8 sin 10 एज इट इज, 1/4 फार्मूले का एज इट इज। अब फार्मूले में देखिएगा पर्पल कलर से 1/2 है, sin A प्लस बी में 10 प्लस 20, sin A माइनस बी में 10 माइनस 20 आ जाएगा। 10 प्लस 20 का मतलब 30 हो जाएगा और 10 माइनस 20 का मतलब -10 हो जाएगा। sin 30 का मतलब 1/2 है और sin -10 का मतलब -sin 10 है। हम शुरू में मेंशन कर चुके हैं कि sin माइनस थीटा का मतलब माइनस sin थीटा होता है। तो 1/8 sin 10 एज इट इज, 1/8 एज इट इज, 1/2 sin 30 की वैल्यू और माइनस sin 10 एज इट इज। जब मल्टीप्लाई करूंगा 1/8 को 1/2 से तो ये हो जाएगा 1/16। जब 1/8 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस sin 10 से तो ये हो जाएगा -1/8 sin 10। पॉजिटिव का 1/8 1/8 sin 10 और नेगेटिव का 1/8 sin 10 कैंसिल हो गया, 1/16 आंसर बच गया। ये दोनों क्वेश्चन साथ आपको शो करने की रीज़न ये थी कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों क्वेश्चन के स्टेप सेम है। एक तरफ क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है एक्सरसाइज 10.4 का, और एक्सरसाइज 10.4 की एग्जाम्पल 3 जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसका पेज नंबर 312 का क्वेश्चन, दोनों साथ सॉल्व हैं एक ही स्टेप से। तो आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच।